विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटी। लेखक पढ़ने के लिए एक विद्यालय गए, परंतु वहाँ के हेडमास्टर कलीराम ने उनके साथ काफ़ी क्रूर व्यवहार किया। उन्हें शीशम की टहनियों की झाड़ू से पूरे विद्यालय को साफ करने का आदेश दिया गया। 2 दिनों तक तो बड़ी पीड़ा झेलकर लेखक विद्यालय की सफाई करते रहे, परंतु तीसरे दिन वे वर्ग के कोने में चुपचाप बैठे गए। किसी लड़के की नज़र पड़ गई, उसने शोर मचा दिया। कलीराम ने उनकी गर्दन पकड़कर उठा लिया और बाहर बरामदे पर पटक दिया। उन्हें पुनः सफाई करने का आदेश दिया गया। उन्हें मैदान में सफाई करते पिताजी ने देख लिया। क्रोध से वे तमतमा उठे और ज़ोर शोर से बोलने लगे। कलीराम ने उन्हें गाली देकर भगा दिया। पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया। पिताजी ने लेखक को स्कूल के मैदान की सफाई करते देखा। देखते ही वह क्रोधित हो गया, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया। शिक्षकों को अपमान का भी निर्भीक होकर मुकाबला किया कि सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। अपने परिवार और पड़ोस के लोगों को द्वारा एकत्रित कर उसे चाव से भोजन करने की बात सोचकर लेखक सिहर जाता है। मालिकों के यहाँ शादी ब्याह का भोज होने पर ये दलित लोग जूठन एकत्रित करते थे। जूठी पूड़ियों को सुखाकर ये लोग बड़े चाव से खाते थे। इन बातों को लेकर के लेखक के मन में कांट उगने लगते हैं। लेखक द्वारा मैदान में झाड़ू लगाने का दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। लेखक शीशम की टहनियों की झाड़ू बनाकर मैदान की सफाई करते थे। पूरा बदन धूल से भर जाता था। मैदान बहुत बड़ा था। सफाई करने में उन्हें पीड़ा पीड़ा होती थी। कमर में दर्द होने लगता था। मुंह में धूल भर गई थी। थक कर चूर चूर होने पर भी वे आराम नहीं कर सकते थे। प्यास के कारण परेशान थे, फिर भी पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल के हेडमास्टर कलीराम उन पर नज़र रखे था। घर में वे अपने भाइयों के लाडले थे, परंतु वे स्कूल में क्रूरतापूर्ण व्यवहार का शिकार हो गए। गोबर उठाने के एवज में दलितों को क्या मिलता था। गोबर उठाने के एवज में चूहड़ों को प्रतिवर्ष 2.5 सेर अनाज प्रति मवेशी मिल जाता था। 10 जानवर वाले घर से लगभग 25 सेर अनाज मिल जाता था। इसके अतिरिक्त चोकर मिला आटे से बनी रोटियां उन्हें दोपहर में दे दी जाती थी। कभी कभी जूठन भी दी जाती थी। शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज होने पर उन्हें जूठन दिया जाता था। उसे वे बड़े चाव से खाता था। तगाओं के घर शादी ब्याह के अवसर पर चौरों को क्या मिलता था। तगाओं के घर शादी ब्याह के अवसर पर भोज का आयोजन होता था। बरातियों के भोजन के समय ये चूहर अपने अपने टोकरों के साथ बाहर बैठे रहते थे। भोजन के बाद जूठन उनके टोकरों में डाल दिया जाता था। जूठन रूप में पूरी मिठाई इत्यादि मिलने पर ये बड़े खुश होते थे। जिसकी बराती में जितना जूठन मिलता था उसकी ये उतना ही अधिक बड़ाई करता था। क्या सोचकर लेखक का जी मिल लाने लगा। लेखक के दिन बदल गए। वह अधिकारी बनकर मुंबई में रहने लगा। रहन सहन ऊंचा हो गया। गांव का मालिक सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह का एक नौकरी का साक्षात्कार के सिलसिले में मुंबई पहुंचा। लेखक के यहाँ ही उसने रात्रि विश्राम किया, स्वादिष्ट भोजन किया। उसने भोजन की बड़ाई की बात सुनकर उसे अपने बचपन का दिन आ गया। जिस सुखदेव सिंह का पोता स्वाद लेकर भोजन कर रहा है, उसी के यहाँ शादी ब्याह का भोज के अवसर पर उसकी माँ को भोजन के लिए बड़ा अपमानित होना पड़ा। जूठी पतलों का संग्रह कर जूठन निकाल कर वह घर पहुंची। उस जूठन की याद करे लेखक को जी मितलाने लगता है। वही दिन याद करके लेखक का जी मितलाने लगता है। घर पहुंचने पर क्या देखकर उनकी माँ रो पड़ती है। अपने दुलारे प्यारे पुत्र की दशा देखकर रो पड़ी। जिस बेटे से उसे उम्मीद थी उसे बदहाल दशा में देखकर मरमाहित हो उठी। लेखक टांग लड़खड़ाने लगी थी। बस्ती तक पहुंचने में उसे लंबा चक्कर लगाना पड़ा। वह खाल की गठरी उठाई चल रहा था। बार के कारण उसका मन आकुल हो गया था। सिर से पांव तक गंदगी भरी हुई थी। माँ लेखक को चूहाड़ों के गंदे काम में नहीं लगाने की बात सोच रही थी, परंतु परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसे लगाना पड़ा। इसी बेबसी पर रो पड़ी। लेखक को की भाभी क्या कहती है।
खाल की गठरी लेकर लेखक जब घर पहुंचा तो उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। लेखक की बदहाली देखकर भाभी ने कहा, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इसे गंदगी में न घसीटो।